हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। कैपिटल बजटिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी नॉन डिस्काउंटेड मेथड का पेबैक पीरियड मेथड पढ़ लिया था और जो आज का मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड को हम लोग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं और इसके पीछे स्पेसिफिक जो रीजन है वो ये है कि बाकी सारे मेथड कैश फ्लो को कंसीडर करते हैं, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड एक इकलौता ऐसा मेथड है जो कैश फ्लो को नहीं बल्कि नेट प्रॉफिट को कंसीडर करता है। यानी कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे नेट प्रॉफिट लोगे, ना कि कैश फ्लो लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसको हम लोग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं जस्ट बिकॉज कि यहां पे हम लोग कैश फ्लो की जगह पे नेट प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। अब ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड बताता क्या है? इट टेल्स द एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन परसेंटेज फॉर्म। सीधी सी बात है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड हमें यह बताता है कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना पैसा कमाया है। इसको जब हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज फॉर्म में चेक करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड हमें यह बताएगा कि हम एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। अज्यूम कर लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है और उस 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट आया वो 20,000 रुपए का आया। ठीक है, अच्छा यहां पे हम एवरेज ले रहे हैं। अब एवरेज का मतलब क्या है कि किसी एक साल का प्रॉफिट नहीं होगा, कई साल के प्रॉफिट्स का एवरेज लेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। अभी सिर्फ ये समझना है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अज्यूम करिए कि आपको प्रॉफिट हुआ एक साल में 20,000 रुपए का और आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी उसके लिए 1 लाख रुपीस। तो इसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो अब आपको मिल जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हियर इट विल बी कैंसिल्ड, यू विल गेट 20%। यानी कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसके ऊपर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आगे देखते हैं। इट डिमांड्स नेट प्रॉफिट रादर देन कैश फ्लो। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड नेट प्रॉफिट की डिमांड करता है, ना कि कैश फ्लो की। इसीलिए इसको हम लोग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वी नीड 3 थिंग्स। फर्स्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। देन नेट प्रॉफिट, ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। एंड देन टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। अब ये स्क्रैप वैल्यू भाई क्या होती है ये समझ लेते हैं। अज्यूम करिए कि आपने इन्वेस्टमेंट की थी इनिशियली 1 लाख रुपीस की। अब ये 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस को शुरू करते समय की थी और 1 साल के बाद इसकी वैल्यू बच रही है 20,000 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट की जो बची हुई वैल्यू होती है उसे हम लोग टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं या फिर स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो जब आप एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो वहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता। इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है और साल के अंत में उसी की टर्मिनल वैल्यू होती है, जो बची हुई वैल्यू होती है, तो उसे आप लोग क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। और जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देते हो देन यू विल गेट एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे फॉर्मूला आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो अब समझना ये है कि एवरेज नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे। अब नेट प्रॉफिट तो आप सब लोग जानते हो, टोटल प्रॉफिट अगर हम इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ईयर से तो आपका एवरेज आ जाएगा। मान लीजिए 5 साल में आपने अगर 50 हजार रुपए का प्रॉफिट कमाया तो जब आप इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे तो आंसर 50,000 ही आएगा। लेकिन आंसर चेंज कहां पे होगा? जब आपका प्रॉफिट हर साल अलग अलग है। किसी साल आपने 50,000 कमाया, किसी साल आपने 60,000 कमाया, किसी साल आपने 20,000 कमाया। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे यानी कि टोटल प्रॉफिट निकालोगे और उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, देन यू विल गेट एवरेज नेट प्रॉफिट। फिर अगर हम बात करें एवरेज इन्वेस्टमेंट की, ये मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू इज योर स्क्रैप वैल्यू, जो मैंने आपको अभी बताया कि क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ भी नहीं हो। इट इज द टर्मिनल वैल्यू ओनली कि आपकी इन्वेस्टमेंट शुरुआत में कितनी थी और साल के अंत में वो कितनी बच रही है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट एवरेज इन्वेस्टमेंट। और इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो
थ्योरेटिकली तो आप समझ गए कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, लेकिन कंप्लीटली इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी इज कंसिडरिंग परचेजिंग अ मशीन कॉस्टिंग 50,000। सो कॉस्टिंग ऑफ द मशीनरी इज 50,000। 50,000 की मशीन इसने खरीदी, यानी कि इसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, 50,000 रुपए की। द मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। हम लोग हमेशा से देखते हैं कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी उसकी यूजफुल लाइफ दी होती है कि कितने साल बाद आपको इसे रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। एंड नो स्क्रैप वैल्यू, ध्यान रखिएगा यहां पे कोई भी टर्मिनल वैल्यू नहीं दी हुई है। तो अगर टर्मिनल वैल्यू नहीं दी है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे फॉर्मूले में तो हम जानते हैं, हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो यहां पे एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। 8,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 एंड 10,000, देन यू विल गेट 12 एंड 8 20 30 40 50। तो 50,000 आपका आ जाएगा टोटल प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 10,000। सो 10,000 विल बी योर एवरेज प्रॉफिट। अब अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एवरेज इन्वेस्टमेंट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपकी दी हुई है 50,000 रुपीज, लेकिन यहां पे कोई टर्मिनल वैल्यू नहीं है तो हम टर्मिनल वैल्यू को 0 मान ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी आपका आ जाएगा 25,000। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 25,000 इंटू 100। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो यू विल गेट हाउ मच, 440, 40%। तो आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है, 40% है। कैसे हमने निकाला, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए जो कि आप टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके निकाल सकते हो। फिर आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसे निकालने के लिए आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, आपको मिल जाएगा। फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आपके सामने है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां पे मशीन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 लाख, यानी कि ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। और यहां पे स्क्रैप वैल्यू भी है, तो स्क्रैप वैल्यू है तो सबसे पहले हम यहां पे एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए वैल्यू ऑफ मशीनरी प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 60,000। तो आपकी जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो आ गई 60,000। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, सारे जो प्रॉफिट्स हैं उसको आप ऐड कर दीजिए। 15 और 15 30, 50 70 एंड 90, यानी कि जो आपका टोटल प्रॉफिट है वो 90 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 5। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 5 1 5 देन 440, 18,000। तो ये आपका आ गया 18,000। बस अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट जो अभी आपने निकाली थी 60,000 इंटू 100, हाउ मच यू विल गेट 30, यानी कि आपका यहां पे ARR कितना आया, 30%। इस तरीके से हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्दर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंटिंग मेथड, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिल अगर आपका इस लेक्चर में कोई डाउट रह गया हो तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।